यूपी में विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आए। इसको लेकर एवन टीवी संवाददाता ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से खास बातचीत की। मानसून का दूसरा दिन था और आज उन्हीं सब बातों को लेकर जगह जगह पर बात हुई, चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं के बीच आज हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से आज विधानसभा में मुद्दे उठाए गए, अखिलेश यादव जी लगातार चिकित्सा को सवाल उठा रहे थे, अगर इन बातों को लेकर परिवहन को लेकर क्या किस तरीके की चर्चा हुई? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये सरकार अभूतपूर्व कदम उठाया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 60 जनपद जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, 2 जगह एम्स का नया निर्माण हुआ है, अभी 4 जगह एम्स प्रस्तावित है और प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाला है, जिसमें केवल मात्र 14 जिले बच गए हैं। और जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का जो निर्माण हो रहा है, हर जगह जो एक एक बीमारियों के लिए एक एक अस्पतालों में स्पेशलाइजेशन का जो एक दायरा बढ़ाया जा रहा है, ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए अद्वितीय कार्य योगी जी की सरकार में हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह अभी भी ऐसा है कि जो अवैध डग्गा मार बसें अभी भी देखने को मिल रही हैं, उन पर किस तरीके से रोक लगेगी? देखिए, अवैध डगामारी पर हम बहुत अंकुश किए हुए हैं, फिर भी जहाँ पर अभी चल रही है वहाँ पर मैं विकल्प के लिए अपने रोडवेज की बसें चला रहे हैं और जो लंबी दूरी की जो बसें हैं मैं उनको भी ऑफर किया हूँ जो अवैध रूप से चल रहे हैं कि आप आइए और हमसे जुड़ करके, आप परिवहन निगम से जुड़ करके आप काम करिए, एक विधि के अनुसार काम करिए। आप इलीगल करेंगे तो आप देखते हैं कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पर लाखों की मैंने उन लोगों पर जो है जुर्माना न हो रहा हो। लाखों के जुर्माने हो रहे हैं, उनके बसें जो है सीज किए जा रहे हैं। तो मैं उनको ऑफर दिया हूं कि आप आकर के एक वैधानिक तरीके से जो अपने एक कंडीशन है, जो एक नियम बना है, उस नियम के तहत आप कार्य करिए और उसके लिए ही परिवहन विभाग है कि जनता को सुविधा मिले और बेहतर सुविधा मिले, उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो डाकामारी को हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। अब कोई भी बस इस तरह से अवैधानिक रूप से सड़क पर चलती हुई नजर नहीं मिलेगी। ओवरब्रिज वाहन भी जिस तरफ बात किया जाए तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अवैध बसें भी चल रहे हैं उन पर भी अगर बात किया जाए तो पूरी तरह से रोक लगाते हुए नजर आए। उनका साफ कहना है कि जो अवैध बसें चल रही हैं वो भी आएँ और रोडवेज के साथ जुड़कर पूरी तरह से कार्य करते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से आज विधानसभा में बात की जाए हंगामों को लेकर तो उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार कार्य किया है और आगे भी कार्य करेंगे। विपक्ष का काम है हंगामा करना, वो हंगामा करती हुई नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, एवन टीवी लखनऊ। हमारे साथ आज जो विधानसभा मानसून सत्र चल रहा उस पर बात करने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी अब विधायक हैं, आइए उनसे बात करते। सर, आज जिस तरीके से विधानसभा में अखिलेश यादव लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर सवाल उठा रहे थे, क्या इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से जवाब देते हुए लोग विधानसभा में मंत्री जी? नहीं, देखिए, उसमें तो अखिलेश यादव ने नियम 56 में जो उठाया था वो उनके अंदर की भावना जो सत्ता से हटने के बाद, क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जवाब भी बहुत स्पष्ट दिया कि 4 बार के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार आपकी पार्टी सत्ता में रह चुकी है, उसके बावजूद भी आपने पूरा इंतज़ाम उन स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं कर पाए जिस तरह से अब हम लोग ने किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और यूनिसेफ ने जो कार्य कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश ने जो अपना गाइडलाइन तैयार किया था और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया था, उसका तो प्रशंसा ऑस्ट्रेलिया तक हो गया था और विश्व स्तर पर भी हुआ था। प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार भी किए थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हम अब सत्ता में नहीं है तो छोटी छोटी बात को लेकर उठाना, नहीं तो पूरे उनके आंकड़े और उनके जो आरोप है वो पूरी तरह गलत है। बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो गया है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गए हैं, डॉक्टर्स की उपलब्धि हम लोग के समय में ही होना शुरू हो गया था, विशेषज्ञ भी आ गए थे, 108 का भी जो कमियां थी उसको पूरा किया गया, कम से कम
मुझे याद है कि कम से कम 500 से ज़्यादा एम्बुलेंस नए खरीदे गए थे। ALS को भी काफ़ी सुधार किया गया था। तो 108, 102 और ALS मिला के इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे। उनके कर्मचारी का भी किया था। और इस सरकार ने तो पिछले सरकार और इस सरकार ने मिल के जो हमारे बहुत सारे बंद ऐसी संस्थाएं पड़ी थी सरकार की, जिसमें बी फार्मा डी फार्मा बहुत पहले चलता था, उन संस्थाओं को भी तैयार करके वहाँ भी पढ़ाई हम लोगों ने सरकारी तौर पर शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे ट्रेंड नर्स और ट्रेंड फार्मासिस्ट जो निकलेंगे वो अच्छी पढ़ाई करके निकलेंगे। तो बहुत सारे सुधार हुआ है। तो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सर, एक आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव जी अभी भी कह रहे हैं कि जो दवाइयों को लेकर कालाबाजारी, उस पर सरकार अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाई। नहीं, देखिए, दवाई हमारे यहाँ जैसे 296 प्रकार के दवाइयाँ लिस्टेड हैं जो हमारी समिति द्वारा चयन होता है, और वो पूरे जिला अस्पताल से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाती है। वहाँ पर ये सामान्य रूप से इतने दवाई की आवश्यकता पड़ती है जो सामान्य बीमारी के लिए है। उसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर आपने लखनऊ जैसे शहर में आप रहते हैं तो बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल, ये ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं में जो आते थे, इनका अलग से बजट भी दिया जाता था। एक तो ये बात हो गई। तो मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से जितने भी ये 296 के होते थे, ये पूरे पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हर जगह और हर जिले में स्टॉक गोडाउन भी बन चुके हैं। हर जिले के गोडाउन में कंप्यूटराइज हो चुका है, CCTV कैमरा लग गया है। तो कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग करने का इन दवाइयों का नहीं। अब रह गई बात कि कोई विशेष तरह की दवाइयां हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो हमारे 296 की सूची में नहीं आता है, या मेडिकल कॉलेजेस में जाता है, KGM में जाता है, PGI में जाता है, उनकी जब शिकायतें आएगी अगर पब्लिक के द्वारा, तो उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती भी किया है। उन जगहों पर छापा भी मारा है कि जैसे आपको याद होगा कोविड के समय में भी बहुत सारे ड्रग्स जो इंजेक्शन मिलते थे, उन पर भी छापा मार के उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की है, और एक संदेश दिया है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाएगा इसमें। तो उस तरह के ड्रग्स के कहीं शॉर्टेज अगर होती है तो कहीं ब्लैक मार्केटिंग की बात आती है, अन्यथा हमारे रेगुलर जो दवाई दिए जाते हैं वो लगातार हमको मिल रही है। तो ये थे हमारे साथ जय प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके के ये सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल कहीं ना कहीं निरोध है, क्योंकि इन सवालों को लेकर अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में लगातार सुधार हुआ है। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो उनका कहना है कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी बेहतर सुविधाएं देती हुई नजर आई थी, और स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर किसी तरीके का कोई भी सवाल उठाने लायक मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा किया गया है तो कह रहे हैं विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठा रहे ये मुद्दे विहीन मुद्दे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ।